हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं विच आर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मनी मार्केट। The money market is a center for dealing in financial instruments or assets of short-term maturity period which have an initial maturity period of less than 1 year. मनी मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। मतलब उनका इनिशियल मैच्योरिटी पीरियड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मैच्योरिटी पीरियड अगर उनका 1 साल से कम है तो वो हमारे आते हैं मनी मार्केट में। बिकॉज ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड दे आर हाईली लिक्विड। शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होने की वजह से मनी मार्केट के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब ये जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? To provide an outlet to lenders and a source of supply to borrowers to employ short-term funds। ये एक आउटलेट प्रोवाइड कराती है लेंडर्स को कि आप आइए और अपनी सेविंग्स को हमारे पास रखिए। एंड a source of supply to borrowers, और बोरोवर्स के लिए एक सोर्स ऑफ सप्लाई की तरह एक्ट करते हैं टू एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म फंड्स, उन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड कराने के लिए। टू प्रोवाइड बूस्ट फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स। अब जितने भी आने वाले शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स होते हैं उन सभी डेफिसिट्स को बूस्ट कराने के लिए मनी मार्केट वर्क करता है। To provide reasonable access to users of the short-term funds to meet their requirements quickly, adequately and at reasonable cost। मनी मार्केट एक रीजनेबल एसेस प्रोवाइड कराता है उन यूजर्स को जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो और वो इन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को क्विकली, एडिक्वेटली एंड एट रीजनेबल टाइम फुलफिल कर सकता है। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मनी मार्केट। सो हियर कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के भाई क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो मनी मार्केट के जनरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल मनी मार्केट, सेकंड इज ट्रेजरी बिल मार्केट, थर्ड इज कमर्शियल बिल मार्केट एंड द फोर्थ इज शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। The first is call money market. The call money markets are highly liquid markets for an extremely short period of loan from 1 to 14 days. कॉल मनी मार्केट एक हाईली लिक्विड मार्केट होता है जिसमें लोन की रिक्वायरमेंट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, अप्रोक्स 1 to 14 डेज। ये कॉल मनी मार्केट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये कॉल मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए होता है। द इंटरेस्ट रेट वेरीज शार्पली ऑन डे टू डे, आवर टू आवर एंड ऑल्सो सेंटर टू सेंटर बेसिस। और जो इस पे इंटरेस्ट होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर एंड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। अगर आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा मिल सकता है। अगर आप एक दिन को छोड़कर दूसरे दिन पे जाते हैं तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। और तो और यार इनका इंटरेस्ट तो आवर्स टू आवर चेंज होता है, मतलब घंटों के हिसाब से चेंज होता है। 1 घंटे पहले कुछ और था, 1 घंटे बाद कुछ और है। लेकिन ये कॉल मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है। इंडियन कॉल मनी मार्केट्स आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया का जो कॉल मनी मार्केट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएट करता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है इंडियन कॉल मनी मार्केट में तो उसे रेगुलेट कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेबी। The second is Treasury Bill market. A Treasury Bill is a promissory note or a finance bill issued by the government. ट्रेजरी बिल एक प्रोमिसरी नोट होता है या फाइनेंस बिल होता है जिसे गवर्नमेंट इश्यू करती है। इट इज ऑल्सो हाईली लिक्विड बिकॉज इट्स पेमेंट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। ये भी एक हाईली लिक्विड एसेट होता है क्योंकि इसकी पेमेंट की गारंटी गवर्नमेंट देती है। इट इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इश्यू करती है और इसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। और ट्रेजरी बिल के 2 टाइप्स होते हैं। इसे हम लोग ऑर्डिनरी और रेगुलर बिल के नाम से जानते हैं जो पब्लिकली इश्यू होते हैं, और दूसरा होता है एड हॉक बिल्स जिसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल से परचेज कर सकते हैं। द थर्ड वन इज कमर्शियल बिल मार्केट। तो कमर्शियल बिल्स बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग ड्यू टू क्रेडिट सेल। ये मार्केट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जो अराइज होते हैं क्रेडिट सेल्स की वजह से। द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर अ प्रॉमिस टू पे द डेब्ट एट अ लेटर डेट एज स्पेसिफाइड इन द बिल। जो सेलर होता है वो बायर के लिए एक प्रॉमिस नोट इश्यू करता है जिसमें डेट लिखी होती है कि वो इस डेट को अपना डेब्ट पे करेगा। द सेलर डिस्काउंट्स दिस बिल थ्रू द कमर्शियल बैंक्स टू गेट द इमीडिएट पेमेंट। और जो सेलर होता है उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है टू गेट द इमीडिएट पेमेंट, अपना पेमेंट तुरंत पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर ने 1 जनवरी को अपना गुड सोल्ड आउट किया है और उसके बाद उसने एक प्रोमिसरी नोट इश्यू कर दिया जिसपे डेट ऑफ मेच्योरिटी लिखी है 31 मार्च,
और मान लीजिए कि 28 फेब को सेलर को पेमेंट की जरूरत पड़ गई, तो वो बायर से तो मांग नहीं सकता क्योंकि उस पर डेट ऑफ मेच्योरिटी लिखी है 31 मार्च, बट वो बैंक से इसे डिस्काउंट करा सकता है टू गेट द इमीडिएट पेमेंट। और अगर उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा लिया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है हमारा कमर्शियल बिल, और इस कमर्शियल बिल को क्लासिफाई किया गया है कमर्शियल बिल मार्केट में। The last category is short-term loan market. The short-term loan market facilitates the corporate to meet their working capital requirements. Short-term market corporates को facilities provide कराता है कि आप अपनी working capital requirements को fulfill कर सकते हो हमारे लोन से। The commercial banks provide temporary overdraft facilities to the business houses and extend cash credit for 1 year to the entrepreneurs. जो भी commercial banks होते हैं ये टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं बिग बिजनेस हाउसेस को, और उनकी कैश क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं 1 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटरेस्ट। तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कराए जाते हैं बाय द वे ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, दीज आर क्लासिफाइड इन द शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो ये फाइनली हमारे हो गए मनी मार्केट्स के टाइप। नाउ द सेकंड मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज कैपिटल मार्केट. Capital market is an organized market mechanism that provides institutional support system for marketing long-term instruments or assets. कैपिटल मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है फॉर द मार्केटिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स। जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स होते हैं उन सभी की मार्केटिंग के लिए एक कैपिटल मार्केट एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। द इनिशियल पीरियड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज मोर देन 1 ईयर, और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इनिशियल मैच्योरिटी पीरियड होता है मोर देन 1 ईयर। अगर इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो वो क्लासिफाई होते हैं हमारे कैपिटल मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जिस तरीके से हम लोगों ने मनी मार्केट के कंपोनेंट्स पढ़े थे उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन अंडर दिस कैटेगरी इज गिल्ट-एज्ड मार्केट. द गिल्ट-एज्ड मार्केट इज बैक्ड बाय द RBI फॉर द मार्केटिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गिल्ट एज्ड मार्केट होता है वो RBI के द्वारा बनाया जाता है फॉर द मार्केटिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं और जितनी भी सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनकी मार्केटिंग के लिए। Since government cannot default on its payment obligation, these securities are risk-free securities and hence known as gilt-edged, means best quality. गवर्नमेंट कभी भी अपना पेमेंट करने के लिए मना नहीं करती है, इसी वजह से ये सिक्योरिटीज होती हैं हमारी रिस्क फ्री, और इस फीचर की वजह से इनका नाम रखा गया गिल्ट एज्ड मींस बेस्ट क्वालिटी। The second category is industrial securities market. Industrial security market is a market where securities are issued by the companies, that is shares, bonds and debentures can be bought and sold freely. Industrial security market एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं, और ये सिक्योरिटीज हो सकती हैं शेयर्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में एंड डिबेंचर्स के फॉर्म में, और ये सिक्योरिटीज बिल्कुल फ्रीली होती हैं बेचने और खरीदने के लिए। It consists of both primary market as well as the secondary market और stock exchange. Industrial security market में दोनों मार्केट इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर नई सिक्योरिटीज इश्यू की जाती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर ओल्ड सिक्योरिटीज को सोल्ड एंड परचेज किया जाता है। So finally the concept of the financial market is covered up. In the financial market we have discussed the two categories, that is money market and capital market. Money market के अंदर हम लोगों ने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, गिल्ट एज्ड मार्केट एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। The main third category is financial instruments. Financial instruments are the assets of the creditors and liabilities of the borrowers. जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्रेडिटर्स के लिए एसेट्स का काम करते हैं और बोरोअर्स के लिए लायबिलिटीज का काम करते हैं। These instruments include the treasury bills of different maturity period, commercial papers, certificate of deposits, bonds, stock indices, derivatives, etc. So these are the types of the financial instruments. And the last category of the Indian financial market is financial services. The term financial services can be defined as the activities, benefits, satisfaction connected with the sale of money that offers users and customers financial related value. फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऐसे सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं जो सेल ऑफ मनी से कनेक्ट करते हो, और ये ट्रांजैक्शंस यूजर्स और कस्टमर्स को ऑफर प्रोवाइड कराते हो जिसकी वैल्यू फाइनेंस से रिलेटेड होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर रही है तो वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि आप लोग हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक टाइम आने पर हम इतना आपको इंटरेस्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल्स इश्यू कर सकती है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. So finally, the conclusion of the chapter is, in the last 60 years, the Indian financial market has shown tremendous growth in the terms of quality, diversity, innovations and complexity in operations. आखिरी के 60 सालों में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ने एक ट्रेमेंडस ग्रोथ शो की है इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, डाइवर्सिटी, इनोवेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशंस. Indicators like money supply, deposits, credit of banks, primary and secondary issues and so on have increased rapidly. जितने भी इंडिकेटर्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, फॉर एग्जांपल चाहे वो मनी सप्लाई हो, डिपॉजिट्स हो या क्रेडिट्स हो बैंक के, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के इश्यूज हो, और ऐसे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये सभी बहुत रैपिडली इंक्रीज हुए हैं इन द लास्ट 60 ईयर्स. सो फाइनली द चैप्टर इज ओवर, दैट इज फाइनेंस. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज प्राइजेस इन इंडिया. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ. और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिसकी वजह से इस चैनल के बारे में सबको पता चल सके. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो.